हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे थे कि विमीय सूत्रों का अनुप्रयोग। तो विमीय सूत्रों का अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिया है इससे पहले वीडियो में, और आज हम लोग दो अनुप्रयोग और बचा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो विमीय सूत्र के अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग देख लिया है। कुल कितने अनुप्रयोग होते हैं? कुल 4 अनुप्रयोग होते हैं, और इससे पहले हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिया है, और दो अनुप्रयोग जो बचे हैं उसको हम देखेंगे। तो अब आते हैं हम तीसरे अनुप्रयोग पर। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या कहता है? तीसरा अनुप्रयोग यही है कि मात्रक को परिवर्तित करना। ठीक है, मात्रक को परिवर्तित करना तीसरा अनुप्रयोग यही है। मतलब ये तीसरा अनुप्रयोग में आपको ये बताया जाता है कि कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है, वो जिस सिस्टम में है, अर्थात जिस प्रणाली में है या जिस पद्धति में है, उस पद्धति में से दूसरे पद्धति में उसके मात्रक को चेंज करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? मतलब कोई भी भौतिक राशि है, वो जिस पद्धति में उसका मात्रक है, उसे उस पद्धति से जो पद्धति में है उस पद्धति से दूसरे पद्धति में उसे चेंज करना होता है। जब एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब यही है कि किसी इस अनुप्रयोग में आपको क्या बताया जाएगा? इस अनुप्रयोग में किसी भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति, मतलब सिस्टम पद्धति में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मतलब तीसरे अनुप्रयोग में हमें ये जानना है, ये हम सीखेंगे कि कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो मात्रक होता है, जो उसका उस भौतिक राशि का जो यूनिट होता है, अर्थात मात्रक होता है, वो जिस पद्धति में होता है उस पद्धति के अलावा उसे दूसरे पद्धति में चेंज करना है। जैसे मतलब मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि एक न्यूटन, ठीक है, एक न्यूटन है, तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन। ये हमने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन। ठीक है, तो ये न्यूटन किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे बल का मात्रक है न्यूटन। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, और ये न्यूटन है वो किस पद्धति में है? तो आप कहेंगे MKS पद्धति में है, या आप कहेंगे SI पद्धति में है। तो आप क्या कहेंगे? MKS पद्धति में है। ठीक है, और किसका मात्रक है? मतलब जो कौन सी भौतिक राशि है? तो बल का ये क्या है? मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तो इसे कहा जा रहा है ये डाइन है। ठीक है, तो डाइन भी तो बल ही का मात्रक है ना, परंतु किस पद्धति में है? तो आप कहेंगे CGS पद्धति में है। ठीक है, CGS पद्धति में है। तो हम यही ना कह रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस अनुप्रयोग में किसी भौतिक राशि के मात्रकों को, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मात्रकों को, ठीक है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में क्या करते हैं? परिवर्तित करना सीखते हैं। ठीक है, इस मतलब इस अनुप्रयोग में कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो इस न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, इसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कितना इसका मान होता है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो कैसे जानते हैं इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, उसे आप नोट्स पहले कर लीजिएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र। ठीक है, वो क्या होता है? N2 = N1। ठीक है, लिख लीजिए N2 = N1 M1/M2 A। ठीक है, उसके बाद आता है
L2 L1 बाई L2 B और फिर से T1 बाई T2 C। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो है ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। हम कोई भी भौतिक राशि के मात्रकों को हम चेंज करके और उसके मान को बताएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब याद रखना है यहाँ पर M1 L1 T1 ये क्या है, ठीक है। M2 L2 T2 क्या है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि जो M है वो क्या है, मास है अर्थात द्रव्यमान है, ठीक है। और जो L है, L मतलब क्या है, लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। और T क्या है, T है समय है, टाइम है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब N1 M2 क्या है इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले याद रखेंगे जो N1 M1 L1 और क्या है T1, इसे आप याद रखेंगे कि N1, ठीक है, M1 L1 और T1 ये जो हैं, ये ठीक है याद रखेंगे। ये जो है N1 M1 L1 और T1 ये जो हैं याद रखेंगे, ये दिए गए मात्रक होंगे, ठीक है। ये दिए गए मात्रक होंगे N1, ठीक है, M1 L1 और T1 ये दिए गए मात्रक होंगे। जैसे उसमें बताया गया था 1 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन दिया गया मात्रक था। आपसे पूछा क्या गया था, एक मतलब कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन क्या है, दिए गए मात्रक है ना। तो ये सभी दिए गए मात्रक होंगे, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। और जो N2 होंगे, ठीक है, N2, ठीक है, फिर से M2, फिर से L2 और फिर से T2, इसे हम क्या करना है, परिवर्तित मात्रक होंगे, ठीक है, परिवर्तित मात्रक होंगे। मतलब जो N2 M2 L2 और T2 है इसे हम परिवर्तित करेंगे, ठीक है। जैसे हमने न्यूटन को डाइन में बदलना है तो डाइन जो है यही परिवर्तित मात्रक है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप नोट्स कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिटकाने वाला कहाँ है भाई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं मैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमें पता करना है कि ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो बताइए, आपको तो पता ही होगा ये बल का मात्रक है डाइन, ठीक है। अब पता करना है कि ये न्यूटन है, ये किस पद्धति में है, किस सिस्टम में है। तो आप जानते हैं ये न्यूटन होता है वो MKS पद्धति में होता है, इसे आप पता होना चाहिए, ठीक है। ये किस पद्धति में है, CGS पद्धति में ये है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैसे मतलब हम जानेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये बल का मात्रक है, ये सभी आपको पीछे सिखाया गया है। तो आप एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को पढ़िए और क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का आप प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा एक एक वीडियो। और नहीं तो अनुप्रयोग तो समझना बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो कठिन होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का। आप इस पर क्लिक करके सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे पर, ठीक है। ये तो पहला काम हमारा ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे में जो बल है, ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि बल भौतिक जो राशि है बल उसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो इसका हम बीमाएं निकालेंगे। तो बीमाएं हमने आपको निकालना बताया था, तो हमने बल का बीमा क्या बताया था, यही ना बताया था, M1 L1 T-2, यही तो आपको बताया गया था बल की बीमा। और आप निकाल भी सकते हैं। अब कैसे निकाला जाता है ये आपको पीछे बता दिया गया है, तो इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका बल का मात्रक, ठीक है। तो आपको मात्रक निकाल लेना, बीमाएं निकाल लेना है। अब हमने बताया था कि बीमा को कैसे लिखते हैं। बीमा को हमने डिनोट करने के लिए एक बताया था शुरू में ही, जब बीमा आपको सिखाया जा रहा था तो उसमें बताया था कि MA
एल बी और टी सी, इस रूप में हम किसी भी बीमा को लिखते हैं, इस रूप में हम लिखते हैं। तो इसका हम तुलना कर देंगे इससे, ठीक है। तो इसका अगर हम तुलना करते हैं, समझिएगा, इसका अगर हम तुलना करते हैं तो घातों की तुलना अगर करेंगे हम, समझिएगा, इसका एम ए एल बी और टी सी, मतलब इसके तब लिखेंगे, तब घातों की तुलना करने पर, ठीक है, इसके घातों की तुलना करते हैं तो a इक्वल टू क्या मिल गया, a इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है, b इक्वल टू भी क्या मिल गया, 1 मिल गया, और c इक्वल टू भी क्या मिल गया, -2 मिल गया। यही तो मिला हमें, तो इस मान को आपको याद रखना है, ठीक है, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इसको जो फॉर्मूला आपको बताया गया था उसमें हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको सूत्र क्या बताया गया था, सूत्र तो यही बताया गया ना कि n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 a, फिर से l1 बाई l2 b और t1 बाई t2 c, यही तो आपको बताया गया है ना फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसके a की जगह पर हम a की जगह पर b की जगह पर c की जगह पर इन मानों को पुटअप करेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम n2, ठीक है, तो n2 को हम वैसे ही लिख देंगे। n1 हमने आपको बताया था कि n1 होंगे, m1 होंगे, m1 होंगे, l1 होंगे, t1 होंगे, ये सभी दिए गए मात्रक होंगे। दिए गए मात्रक मतलब क्या, देखिए 1 न्यूटन बताया जाए तो 1 का मतलब कि एक ही, सभी में एक एक भरना है आपको, ठीक है। तो m1 के जगह पर, सॉरी n1 के जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है, तो हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद m1 और m1 है, ठीक है, तो m1 क्या है, मास है ना, द्रव्यमान है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे भी रखेंगे क्योंकि 1 न्यूटन के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे भी 1 ही रखेंगे, 1। और मास का क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सीजीएस में, देखिए आपको MKS में बताना है, तो जो ऊपर वाले होंगे सभी को MKS में लिखेंगे और नीचे वाले M2 होंगे, L2 होंगे और T2 होंगे, इसे हम CGS में लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि ऊपर जो होंगे मतलब M1, L1 और T1 ये दिए गए मात्रक होंगे। तो दिया गया मात्रक किस पद्धति में, MKS में है, तो MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, तो kg लिखेंगे, ठीक है। और नीचे M2 की जगह पर भी हम 1 लिखेंगे, और द्रव्यमान का ही मात्रक क्या सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है, तो हम ग्राम लिखेंगे, ठीक है। और ए की जगह पे जो ऊपर ए है, ए की जगह पर 1 लिखेंगे, तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अब आता है 1 लंबाई है, लंबाई का MKS में मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, तो मीटर हमने लिख दिया, ठीक है। और याद रखेंगे सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे क्योंकि b इक्वल टू भी 1 है। अब आते हैं t का, तो समय का MKS में मात्रक भी सेकेंड होता है और CGS में भी मात्रक सेकेंड होता है, और इसका क्या है, पावर -2 है, क्योंकि हम जानते हैं समय का मतलब तीनों पद्धति में जो मात्रक होता है वो सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, N2 इक्वल टू, ठीक है, N2 क्या है, कितने डाइन होंगे ये N2 ही बताएगा, जितना N2 का मान आएगा वही इसका मान होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नहीं भरा, ठीक है। तो ये 1 का इसमें गुणा होगा तो भैया 1 ही हो जाएगा, ये तो आप समझ रहे होंगे, 1 का गुणा होगा तो इतना ही ना होगा, तो 1 को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, ये हमें पता है, और यहाँ पे भी 1 ग्राम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये 1 है पावर में, ठीक है, और 1 पावर 1 हो तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए सेकंड का सेकंड है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड है और पावर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी मतलब 1 का आप कितना भी उसका घात हो वो क्या होता है, कभी भी वो 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल में 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएंगे, 1 ही तो होंगे, तो केवल यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद N2 इक्वल टू, ये देखिए 1000 है, 1000 ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखिए ये 1 का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है 1 रहता है, तो 1 हम ऐसे ही रख दिए, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे 1 को। तो ये क्या होता है 1000 जो है 1000, इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब आता है ये 100 है तो इसको 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 का गुणा कराएंगे तो वही बात है, ठीक है। उसके बाद n2 = अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर हम गुणा में है तो गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा कराने पर घातों जुड़ जाती है। यदि हर बराबर है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो ये 3 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से n2 का मान हमें कितना मिला 10⁻5 मिला ना। तो यही मतलब 1 न्यूटन बराबर, आप याद रखेंगे 1 न्यूटन बराबर, कोई पूछ दे कितना डाइन, तो आप कैसे बताएंगे 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो इस मान को भी आप याद रखेंगे। और कैसे निकला, इसी विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को मान जो होता है वो आप निकाल सकते हैं इस विधि द्वारा। तो हमने एक करके बताया, एक और आपको बता दिया जा रहा है, उसके बाद आप स्वयं निकालिएगा और स्वयं मतलब अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पे, दूसरा एग्जाम्पल और एक बता दिया जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट हो जाए। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर कम से कम एक नहीं तो एक से एक मतलब एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप मतलब क्लास 11th 12th 11th का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में केवल लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। आप उस लिंक पर क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर कोई भी आपको कोचिंग या ट्यूशन में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में, तो आप उसका क्या कीजिए, उसको आकर यूट्यूब पर सर्च मारिए, यूट्यूब पर उसका नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। आपको वीडियो वहां से भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आगे, ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे अगर कहा जाए कि 1 जूल = कितना अर्ग, ऐसे आपको कह दिया जाएगा कि 1 जूल = कितना अर्ग, तो आपको पता नहीं है तो आप इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप कहेंगे ये कार्य का मात्रक है, ठीक है। और किस पद्धति में है, तो MKS पद्धति में है, ठीक है। और ये किस पद्धति में है, ये CGS पद्धति में है, ठीक है, ये इस पद्धति में है, ये MKS पद्धति में है, ठीक है। अब हम आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्या होता है कार्य का क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो कार्य का बीमा हमने बताया था क्या होता है, M1 L2T-2, ये हमने बताया था। अब कैसे बताया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो को एक एक करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का, उस पर क्लिक करके एक एक मतलब चैप्टर वाइज सीक्वेंस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना पता चल गया। अगर हम इसका A B C का मान निकाले तुलना करके, तो यहाँ से A का मान कितना निकल गया 1, B का मान कितना निकल गया 2 और C का मान कितना निकल गया -2, ठीक है। ये मैंने तुलना नहीं कराया, सीधा डायरेक्ट लिख दिया A B C का मान, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद तब हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, फॉर्मूला यही बताया गया था कि N2 = N1 M1/M2 A, फिर से L1/L2 B और T1/T2 C, यही तो बताया गया था ना। अब M1 M2 इसके जगह पर मान रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अब
देखिए यहाँ पे 1 जूल के बारे में पूछा गया है, तो M1 के N1 की जगह पे 1 रखेंगे और सभी की जगह पे 1 1 ही रखेंगे। यदि 2 जूल मतलब 2 जूल बराबर कितने अर्ग पूछा होता है तो इन सभी की जगह पे हम 2 2 रखते हैं, ठीक है। और इनके मात्रकों को रखते हैं, जो MKS में है उसको MKS में और जो CGS में उसको CGS में रखते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे 1 दिया है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे N2 इक्वल टू N1 की जगह पे 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद M1 मतलब M1 क्या है, द्रव्यमान है ना, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम kg लिखेंगे, फिर से 1 ग्राम लिखेंगे M2 के लिए, ठीक है। और एक की जगह पर क्या है 1 है तो 1 हम घात में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लेंथ L2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, घात कितना है 2 है, और तीसरा 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, और घात कितना है -2 है, ठीक है। यही तो है, ठीक है। मान हमने पुटअप कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 का गुणा होगा तो इतना ही होगा, तो हम इसको N2 इक्वल टू, ठीक है, ऐसे, और घात 1 का मतलब तो इतना ही होगा ना, तो हम इसको अब चेंज कर रहे हैं किसमें, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम की इक्वल टू कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये 1 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम चेंज करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, इसके पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज तो होगा ना, आगे बढ़ेगा। आइए यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 ही हो गया ना, ठीक है। और इसका पावर क्या है -2 है, तो -2 का पावर 2 हो या कितना भी हो तो मान कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 ही हमने लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद N2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल बच गया 1000, ठीक है, 1000 यहाँ पे बच गया, और इधर कितने बच गया, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 100, ठीक है। अब पावर 2 है, 1 का गुणा हो गया तो इतना हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर से N2 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा N2 इक्वल टू, अब इसको 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 10 के पावर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिखे हैं, और उसके बाद होल स्क्वायर है तो वो होल हमने दे दिया, ठीक है। तो जब हम जानते हैं घात के ऊपर घात होता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे N2 इक्वल टू 10⁻³, और ये 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो ये क्या लिख देंगे, ठीक है, 4 लिख दिया 10⁴। अब यहाँ से N2 इक्वल टू क्या मिल गया, जब हर बराबर रहते घातों को जोड़ लेंगे तो 10⁷, ठीक है। ये आपका मान निकल गया N2 के जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिला कि 1 जूल बराबर कितना होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, यही मान होता है। तो इससे हम किसी भी भौतिक राशि के मतलब जो सूत्र दिया जाएगा इससे हम निकाल सकते हैं इसका मान, ठीक है। एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किसी भी का भौतिक राशि के मान को हम निकाल सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और कैसे निकला, देखिए ये सब गुणा भाग हुआ है, तो ये आपको मतलब बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से ये दोनों अनुप्रयोग, ये भी अनुप्रयोग आपके जो 2 बताए गए हैं, ठीक है, तीसरा और चौथा अनुप्रयोग, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट्स मतलब कर दीजिएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात, यदि आप मतलब अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए पढ़ाया जाता है, परंतु केवल क्लास 11th के यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। तो 11th के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केवल 11th के लिए ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और क्लास 12th के लिए भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो में मतलब क्या प्ले लिस्ट में बहुत से क्लास 12th के भी आपको पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आप जब क्लास 12th में आप जाएंगे तब, ठीक है, तब तक के लिए तो और भी वीडियो बना दिए जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।